हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आई होप आपने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। मींस कि आपने एनसीईआरटी बुक को पूरा सॉल्व कर लिया है। अब सीबीएसई ने 2021 एग्जाम के लिए जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया था बेसिक एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, तो वो भी आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि उन दोनों के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के सॉल्यूशन वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पे अपलोड करके प्रोवाइड करवा दिए थे। अब बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि मैम एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे या मार्किंग स्कीम कैसे होगी, तो ये उनके डाउट है। तो जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया है, एटलीस्ट उन्हें पैटर्न का पता चल गया है कि एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, या फिर न्यू क्वेश्चंस वहां पे कौन से इंक्लूड हुए हैं। तो दो चीज अभी आपको पता चल गई, एक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और दूसरा आपका यहाँ पे पैटर्न आपको पता चल गया है। तो अब एग्जाम की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, अब आपके पास टाइम है सब ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को सॉल्व करने का। तो सैंपल पेपर सॉल्व करके आप अपने तैयारी को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो अब आपका पास क्वेश्चन होगा कि मैम हम कौन सा वाला सैंपल पेपर लें, मार्केट में तो बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल है। तो मैं भी बहुत दिनों से एक अच्छे सैंपल पेपर बुक को सर्च कर रही थी, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी सैंपल पेपर की बुक है जिसमें अगर आप देखोगे तो ना तो वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ना ही उनमें जो नया पैटर्न आया है पेपर का उसके अकॉर्डिंग है। तो मुझे जो सबसे अच्छी सैंपल पेपर की बुक लगी वो है ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक, क्योंकि वो सीबीएसई के सारे गाइडलाइन को फॉलो करती है, बिल्कुल आपके जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। या फिर अगर आपने जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किया था तो बिल्कुल उसी पेपर को एनालिसिस करके और उन्होंने अपने सैंपल पेपर बनाए हैं। तो इस बार जो आपके नए क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं, जो केस स्टडी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हुए हैं वो बिल्कुल न्यू है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले कभी भी नहीं आए। तो अगर आप उस बुक को देखोगे तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो उनको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको एक केस दिया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड आपको वहां पे 5 सब पार्ट होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो ये बिल्कुल नया है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस बुक में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे कि बुक के ही क्वेश्चन को कैसे उन्होंने केस बना के और वहां पे बुक में डाला है, या और भी नए नए क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में क्या कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। नाउ अब बुक को देखते हैं कि बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो ये रही हमारे पास दोनों बुक, एक आपकी स्टैंडर्ड की है और दूसरी आपकी यहाँ पे बेसिक की है। तो दोनों बुक आपकी यहाँ पे सेम ही है। एक बुक का मैं यहाँ पे रिव्यू कर देती हूँ। तो बेसिक वाले बेसिक को ले लेना, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड को ले लेना। ओके, तो सबसे पहले आप डिज़ाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपने जैसे कि सैम्पल पेपर के पैटर्न में देखा होगा, पार्ट ए में आपके 1 to 16 क्वेश्चन के मार्क्स। तो यहाँ से आपको सैम्पल पेपर के अंदर या फिर क्वेश्चन कौन कौन से कितने मार्क्स के आने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। नाउ देख सकते, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स देखते हैं, यानी कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट आपके यहाँ पे एग्जाम टारगेटेड, यहाँ पे आपको 5 सॉल्व मिलेंगे और 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेंगे। सॉल्व मिलेंगे यानी इन पेपर का, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और 5 सेल्फ असेसमेंट मिलेंगे, मतलब कि वो सॉल्व नहीं होंगे लेकिन उनके हिंट आपको लास्ट में दिए हुए होंगे। ठीक है, फिर ऑल सीबीएसई टाइपोलॉजी, सीबीएसई स्पेसिफाइड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि सीबीएसई ने इस बार पैटर्न जो भी आपका चेंज किया है, जो भी नए क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। परफेक्ट आंसर, यानी कि अगर आपको आंसर तो आता है बट आपको राइट करना नहीं आता कि एग्जाम में, कि जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, तो किस तरह से आपको एग्जाम में अपने आंसर को लिखना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे इस बुक के अंदर पता चल जाएगा। टॉपर्स अपने आंसर कैसे लिखते हैं, या फिर यानी कि आपके मार्क्स कहाँ पे नहीं कटे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर बोर्ड की मार्किंग स्कीम मिल जाएंगे, वर्ड लिमिट टिप्स मिल जाएंगे, जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा एरर करते हैं वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगी, बच्चे इस क्वेश्चन में किस टाइप के एरर करते हैं। माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ऑन टिप्स यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब अगर आप यहाँ पे देखो कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन से पेज पे, ये यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है। फिर नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो भी सीबीएसई की तरफ से जो भी सर्कुलर आए थे वो सारे सर्कुलर भी इस बुक के अंदर है। तो ये 3 सर्कुलर हमारे पास आए थे, तो ये तीनों सर्कुलर आपके पास यहाँ पे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो रिवाइज सिलेबस हुआ है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो भी आपका यहाँ पे दिया है। जो नया सिलेबस है ना इस ईयर का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको वो नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रिमूव हो गए, कौन से चैप्टर में से,
तो वो जो रिमूव चैप्टर है उसकी भी यहाँ पे अलग से लिस्ट है कि चैप्टर 1 में से आपका ये टॉपिक नहीं आ रहा है, चैप्टर पॉलिनोमियल में से आपका ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, तो यहाँ ये और बहुत ईजी आपका हो जाएगा कि ये टॉपिक हमें इसमें से नहीं पढ़ना है। ओके, फिर अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टडी टिप्स मिलेंगे। ओके, ये यहाँ पे ये आपके लिए स्टडी टिप्स हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर आपके लास्ट ईयर के CBSE 2020 के टोटल 6 पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अब पेपर क्या होने लगे, स्टेट वाइज होने लगे। स्टेट वाइज आपके अलग अलग पेपर होते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली का एक पेपर मिल जाएगा, आउटसाइड दिल्ली के भी आपको यहाँ पे 5 पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये 5 पेपर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इनके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि चाहे पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए बट क्वेश्चन आपके वही रहते हैं, क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो ये हम यहाँ पे पूरे आपको, ये आउटसाइड दिल्ली सेट 1 है, तो ये यहाँ पे आपको इतने सारे पेपर मिलेंगे और इनके सारे यहाँ पे सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे अभी तक सॉल्व पेपर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, ये हैं आपके यहाँ पे माइंड मैप्स। तो ये माइंड मैप्स क्यों हेल्पफुल है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइंड मैप्स आपका क्या होता है, जब भी आप किसी फिगर को देख लेते हो तो ये यहाँ पे इस तरह से, ये रियल नंबर का बता रही हूँ, तो आप उसको भूलते नहीं हो। इसमें क्या होता है, पूरे चैप्टर को समराइज करके एक ही जगह पे बनाया हुआ है, तो एक पेपर को माइंड में यहाँ पे बिठाना या उसको विजुलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये इसीलिए एक एक चैप्टर के लिए आपके यहाँ पे एक एक माइंड मैप से सारा रिलेशन है उनके बीच में, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। मैप्स को आप अपने माइंड में अगर रख लोगे तो सारे फॉर्मूलाज और सारे आपको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। एक ही चैप्टर के अंदर सारे जो भी एक्सरसाइज है उसको इन माइंड मैप के जरिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब दूसरा, इसके बाद में सारे चैप्टर के अलग अलग यहाँ पे माइंड मैप्स है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हैं आपके ऑन टिप्स नोट्स। देखो ये वाले, जैसे आप मैम मुझे बोलते हो ना कि मैम आप एक पेपर पे सारे नोट्स बना के दो, चैप्टर वाइज आप सारे नोट्स बना के दो हमें, कि हमें बार बार जाके बुक ना देखना पड़े या वीडियो ना देखना पड़े। तो ये तब के लिए, जब आप एग्जाम में देने जाओगे और एग्जाम के बाहर आप यहाँ पे एग्जाम से जस्ट पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो 3-4 पेज में आप पूरे चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर एनालिसिस भी किया हुआ है कि लास्ट यहाँ पे 3 ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो ये उन्होंने एनालिसिस करके आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक लास्ट 3 ईयर में आए हैं। तो यहाँ इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे जैसे मेरे वीडियो को देख के आपने पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है या फिर अपने बुक से कंप्लीट किया, अपने चैप्टर वीडियो में सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखे हैं, लेकिन जब भी आपको अब रिवाइज करना है इसके मेन पॉइंट्स को, या मेन आपके यहाँ पे थ्योरम हो गए या फॉर्मूलाज हो गए, तो बार बार थोड़ी ना हम वीडियो देखने के लिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस बुक को ओपन करना है और ये क्विक यहाँ पे आपको आईडी यहाँ पे इससे यहाँ पता चल जाएगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, तो ये इस ईयर का आपका सैम्पल पेपर है। स्टैंडर्ड की बुक में स्टैंडर्ड का मिलेगा और बेसिक की बुक में बेसिक का। तो ये 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ था, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा और इसका सोल्यूशन भी। तो ये देखो आपके न्यू जो क्वेश्चन इस बार इंक्लूड हुए हैं केस बेस्ड वाले, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर है और इनका सोल्यूशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में आपके यहाँ से ये सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया, तो सोल्यूशन भी आपको कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे बताया, वहाँ हर चीज़ को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बताया है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी वाला है तो CBSE के मार्किंग की स्कीम के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से आंसर लिखना है, ये पूरा सॉल्व करके भी आपको बताया है। कौन सी स्टेप लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये भी सारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे सॉल्व सैम्पल पेपर। एक हमने देख लिया है, तो इससे से 2, 3, 4, 5 टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपके सैम्पल पेपर ये रहे। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा पेपर है, ये टॉपर की आंसर शीट है। तो ये 2019 का एग्जाम का पेपर है आपका ये वाला। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पेपर जो ओनली रेफरेंस पर्पस के लिए सॉल्व किया है, लेकिन अभी आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो ये पैटर्न नहीं है लेकिन क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। और आप देखो इस पेपर के अंदर आप यहाँ पे क्या किया है, किसी टॉपर की यहाँ पे आंसर शीट की कॉपी यहाँ पे लगाई है। तो इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि टॉपर्स अपने आंसर कैसे लिखते हैं कि उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो देखो उन्होंने फिगर भी बनाया हुआ है, तो ये इसको देख के आप एनालिसिस कर सकते हो कि उनको फुल मार्क्स कैसे मिलते हैं और मुझे आंसर आते हुए फुल मार्क्स यहाँ पे क्यों नहीं मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
तो अब स्टार्ट होते हैं आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर। ओके, तो ये इस तरह से आपके टोटल 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, जो यहाँ पे हमने सारे देख लिए। तो ये देखो, ये केस स्टडी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व मिलेंगे इसके अंदर। ये एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये 16 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि पूरे पेपर का 20% मार्क्स ले स्कोर कर सकते हो आप यहाँ से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये हो गए हमारे सॉल्व पेपर, इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे आप पीछे पीछे की तरफ। आपको इनके क्या मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सॉल्यूशन हम बाद में देखते हैं। और ये आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर है, जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, लेकिन हिंट आपको पीछे मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चंस पे अभी आपको फोकस करना है। फिर ये सारे आपके 1 2 3 4 5 टोटल आपके 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर है। अब नाउ उनके सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे देखो, ये आपका क्वेश्चन है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अंदर का हाईलाइट करके दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। और देखो यहाँ पे आप बच्चे जो एरर करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताई हुई है। ये देखो यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा कौन सी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको यहाँ पे लिख करके बताई है। तो आपको आंसरिंग टिप्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन पेपर्स को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा कि मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतनी सारी बुक पढ़ लिया है, मैंने सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। और ये आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर के हिंट हो गए। यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना हिंट्स, तो ये इन सब के हिंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस के हिंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं रेट की। ये बुक आपको कितने में मिलेगी। तो यहाँ देखो प्रिंट रेट में आपको बता देती हूँ। ये जो स्टैंडर्ड की बुक है उसकी रेट है आपकी यहाँ पे 219, और जो बेसिक की बुक है उसकी रेट है आपकी यहाँ पे 279। ओके, अब ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ये सारे यहाँ पे अमेजन से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, oswalbook.com की इनकी वेबसाइट है, वहाँ से भी ले सकते हो, स्नैपडील से ले सकते हो। तो ये सारे आपके लिंक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से जा करके आप बुक को परचेस कर सकते हो। तो ये तो रही हमारी स्टैंडर्ड की बुक। मैं आपको यहाँ बेसिक की बुक भी दिखा लेती हूँ। इसमें भी सेम वही है, वही नोट्स है आपके, वही मैप्स है, वही पेपर है, यानी कि यही सेम आपके जो, और ये आपके यहाँ पे बेसिक के सैम्पल पेपर्स हैं। इसमें भी आपको देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से। और ये देखो ये पटेटो वाला क्वेश्चन आपकी बुक का ही है ना, लेकिन इसी को देखो उन्होंने केस बना के पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और यही सेल्फ असेसमेंट के पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये वाले देखो इस तरह से। यहाँ पे भी आपको ये देखो ये क्वेश्चन आपके बनाए हुए सेल्फ असेसमेंट वाले। तो ये दोनों बुक का रिव्यू यहाँ पे हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने ब्रशअप कर सकते हो ऑल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, थ्योरीज को, कैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम टूल्स जो आपको दिए हुए थे, ऑन टिप्स नोट्स जो इसमें दिए थे, माइंड मैप्स जो इसमें दिए हुए थे। तो ये बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो बुक को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बुक आपके एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और ये बुक आपको क्यों परचेस करनी चाहिए। तो बुक को परचेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, तो उस लिंक पे जाकर के आप क्लिक करोगे तो वहां से भी आप बुक को परचेस कर सकते हो। थैंक यू।